नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों विद्युत। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन समझेंगे कि विद्युत क्या चीज़ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ये जो विद्युत है ये कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ दोस्तों अपन ये भी समझेंगे कि जो विद्युत है उसका अपने दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों अपन इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि जो विद्युत है वो किस किस प्रकार से जो है अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दोस्तों समझो, देखो इस चीज़ को, पहले क्या होता था जब विद्युत नहीं थी तब पृथ्वी पे क्या चल रहा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। यांत्रिक ऊर्जा मतलब दोस्तों जैसे मान लो अपन किसी की, जैसे मान लो कहीं छेद करना है तो अपन क्या करते थे, पीट के छेद करते थे, या फिर जैसे मान लो बर्तन बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाते थे, पीट कर बनाते थे। आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मशीनरी से पूरा काम हो रहा है, मशीनों से पूरा काम हो रहा है। पहले जैसे मान लो किसी को काटना है, ठीक है, काटते थे, कैसे काटते थे, किसी ना किसी अपनी जैसे अपने शरीर की मांसपेशियों की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपन क्या कर रहे थे, चीज़ों को काट रहे थे। जैसे वजन ढोते थे तो जैसे बैलगाड़ी, लड्डा गाड़ी जो है उनके ऊपर जो है अपन वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। लेकिन दोस्तों अभी यदि वर्तमान समय में आप लोग देखोगे तो प्रत्येक काम लगभग जीवन अपना जो जीवन है उसके अंदर लगभग प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक जितना भी जो भी अपनी दैनिक कार्य है उन सभी में विद्युत का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है। अतः दोस्तों इसी विद्युत के बारे में जो है आज अपन थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विद्युत। तो दोस्तों विद्युत को जो है डिटेल से समझने के लिए इसको देखो, विद्युत को अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, विद्युत को अपन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। तो इसको डिटेल से समझने से पहले सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि विद्युत जो है दोस्तों, विद्युत को अपन दो भागों में बांटते हैं। विद्युत को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और एक होता है दोस्तों चल विद्युत, चल विद्युत, या फिर दोस्तों इसे अपन गतिशील विद्युत भी बोल सकते हैं, गतिशील विद्युत। और दोस्तों ये जो गतिशील विद्युत है, ये जो गतिशील विद्युत है यही अपने पास विद्युत धारा होती है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो चल विद्युत ही होती है। एक तरीके से विद्युत धारा क्या होती है, गतिशील विद्युत, चल विद्युत ही होती है। बस विद्युत धारा में क्या होता है, अपन दर के रूप में डिफाइन करते हैं, आवेश के प्रवाह की दर जो है उसके रूप में अपन विद्युत धारा को डिफाइन कर देते हैं। अन्यथा चल विद्युत जो है वो एक तरीके से विद्युत धारा ही है। अब देखो दोस्तों, एक होती है स्थिर विद्युत, एक होती है चल विद्युत। ये जो चल विद्युत है या फिर गतिशील विद्युत है, इसको फिर से अपन दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो विद्युत धारा के रूप में होती है, विद्युत धारा के रूप में जो होती है उसको अपन फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसे अपन दिष्ट धारा बोलते हैं, दिष्ट धारा, डीसी। और एक होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसे अपन प्रत्यावर्ती धारा या फिर शॉर्ट में ऐसी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने पास जो विद्युत होता है वो विद्युत जो है मुख्यतः इन्हीं रूपों में होता है। इसके अलावा और कोई विद्युत का रूप नहीं है दोस्तों। विद्युत या तो स्थिर विद्युत के रूप में हो सकता है
या फिर जो है चल विद्युत के रूप में हो सकता है। चल विद्युत जो है वो AC और DC दो भागों में जो है अपने पास अवेलेबल है, अपने पास उपस्थित है, ठीक है। उसी प्रकार जो स्थिर विद्युत है दोस्तों, स्थिर विद्युत जो है सामान्यतः आप लोग जो है इसको अपने दैनिक जीवन में अपन हमेशा फील करते हैं। स्थिर विद्युत को अपन हमेशा फील करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाइट के अंदर जैसे सर्दियों में कंबल वगैरह या स्वेटर वगैरह को उतारा होगा तो वहाँ पे चट चट की अपन को आवाज़ सुनाई देती है, वो क्या होती है दोस्तों, स्थिर विद्युत। या फिर सबसे सिंपल सा एग्जांपल अपन यदि लें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई पेन है उसको यदि अपन रब करें, अपने बालों से रगड़ें, अपने बालों से घर्षण करें, उसके बाद में ये जो पेन है, ये पेन इस प्रकार के गुण धारण कर लेता है जिनकी वजह से ये जो पेन है वो क्या करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इस प्रकार का जो विद्युत होता है, इस प्रकार का जो विद्युत होता है दोस्तों, इसे अपन स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे पेन को अपन ने घिसा, या फिर जैसे आप लोगों ने यार कोई जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे बैलून को यदि आप लोग बालों से घिस के किसी दीवार के ऊपर चिपकाओगे तो वो दीवार के ऊपर चिपक जाएगा। तो दोस्तों वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्थिर विद्युत की वजह से होता है, वो स्थिर विद्युत की वजह से। और जो अपने घरों के अंदर सप्लाई आ रही है वो चल विद्युत की वजह से आ रही है। जो सेल बैटरी से अपन को करंट मिलता है वो चल विद्युत कहलाता है। तो बेसिकली जो है विद्युत यही होती है, या तो स्थिर विद्युत होती है या फिर चल विद्युत होती है, ठीक है दोस्तों। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन स्थिर विद्युत के बारे में जो है डिटेल से समझेंगे कि स्थिर विद्युत जो है आया कहाँ से, ठीक है। तो इसे उतार लो। अब इसके बाद देखो दोस्तों, स्थिर विद्युत क्या चीज है। स्थिर विद्युत, इसको अपन डिटेल से समझेंगे। स्थिर विद्युत क्या चीज है, स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, स्थिर विद्युत का योगदान क्या है। काफ़ी बार आप लोग सिर्फ इतना सा पढ़ते हो दोस्तों कि स्थिर विद्युत का जो है अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः उपयोग नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ एक ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे उपयोग है जहाँ पे अपन स्थिर विद्युत का उपयोग करते हैं। कौन कौन से ऐसे उपयोग है जहाँ पे अपन स्थिर विद्युत का उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। अब देखो दोस्तों, विद्युत बेसिकली विद्युत तो दोस्तों एक शब्द है। ये विद्युत जो जनरेट होता है ना, ये किस वजह से होता है, ये आवेश की वजह से होता है। किस वजह से होता है दोस्तों, आवेश की वजह से। तो स्थिर विद्युत जो होता है वो होता है स्थिर आवेश से संबंधित विद्युत। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि स्थिर आवेश से संबंधित विद्युत, स्थिर आवेश से संबंधित विद्युत स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर आवेश से संबंधित विद्युत स्थिर विद्युत कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखो स्थिर विद्युत की खोज कैसे हुई, इस चीज को समझो दोस्तों। लगभग 2000 साल पहले की जो है, लगभग 2000 साल पुरानी बात है दोस्तों। एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व ये बात है। लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व क्या हुआ था दोस्तों, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक। इसने क्या किया, एम्बर नामक एक पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्बर नामक पदार्थ। एक एम्बर नामक पदार्थ होता है, उस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, तो ऊन से रगड़ने के बाद में उसने देखा कि जो एम्बर था, एम्बर में ऐसा एम्बर पदार्थ ने ऐसा गुण धारण कर लिया जिसकी वजह से एम्बर क्या कर रहा था, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो ये जो विद्युत उत्पन्न हुआ, इसी को थेल्स ने कहा था कि ये क्या है, स्थिर विद्युत है। वहाँ पे जो विद्युत उत्पन्न हो रहा था उसी को थेल्स ने क्या कहा, स्थिर विद्युत कहा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर क्या था, पदार्थ। एम्बर क्या है, पदार्थ। एम्बर को ऊन से
रगड़ने पर पाया कि एम्बर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण कर लेता है। तो एम्बर क्या करता है दोस्तों, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण कर लेता है। तो ये जो गुण आता है दोस्तों, इसी को थेल्स ने क्या कहा, विद्युत कहा। इसी को क्या कहा, विद्युत कहा। बाद में उसने बताया कि ये जो विद्युत था ये स्थिर विद्युत था। अतः दोस्तों अपन कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी दोस्तों, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, उतारो, यहां तक उतारो। अब देखिए दोस्तों, आवेश उत्पन्न हुआ, स्थिर आवेश था एक तरीके से। उस आवेश के कारण जो विद्युत उत्पन्न हुआ उसको थेल्स ने कहा कि ये स्थिर विद्युत है। अब ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा था दोस्तों, ये आवेश जो उत्पन्न हो रहा था, उस आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से, एक होता है ऋणावेश और एक होता है धन आवेश। अतः अपन कह सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखो कि आवेश को धनावेश मतलब दोस्तों पॉजिटिव चार्ज तथा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज के रूप में नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसने आवेश को दो भागों में बांटा, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। अब देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब एम्बर और ऊन को आपस में घर्षण करवा रहे थे, तब क्या हुआ दोस्तों, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, आपस में घर्षण के फलस्वरूप आपस में घर्षण के फलस्वरूप। अब देखो दोस्तों, यदि एम्बर को किससे रगड़ा उसने, ऊन से। जब एम्बर को ऊन से आपस में घर्षण करवाया तो एम्बर जो है वो दोस्तों ऋण आवेशित हो रहा था, ऋण आवेशित, और जो ऊन थी दोस्तों वो धन आवेशित हो रही थी, धन आवेशित। ठीक है, एम्बर क्या हो रहा था, ऋण आवेशित, और जो ऊन थी वो धन आवेशित। दोस्तों ये आवेश उत्पन्न क्यों हो रहा था, आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न हो रहा था। जो ये जो आवेश था ये इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न हो रहा था। अभी आगे दिखा दूंगा मैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके अलावा उसने ऐसा भी प्रयोग किया कि एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को यदि उसने ऊन से रगड़ा तो एबोनाइट जो है वो ऋणावेशित हो रही थी और जो ऊन है वो धनावेशित। इसके अलावा दोस्तों यदि कांच की छड़, उसने क्या किया, कांच की छड़
तथा रेशम को आपस में घर्षण करवाया तो कांच की छड़ जो थी वो धनावेशित हो रही थी। कांच की छड़ क्या हो रही थी दोस्तों? धनावेशित हो रही थी, और जो रेशम था वो ऋण आवेशित हो रहा था, वो ऋण आवेशित। तो ये जो है उस समय स्टार्टिंग में पता चला, स्टार्टिंग में जब स्थिर विद्युत की खोज हुई तब जो है ये चीजें अपने समझ में आई। ठीक है, यहां तक उतारो दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब अपन ने कहा कि कोई भी दो वस्तु को आपस में अपन घर्षण कराएंगे तो जो दोनों वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाएगी। एक वस्तु जो है धनावेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु जो है ऋण आवेशित हो जाएगी। तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ऐसा क्या कारण था कि एक वस्तु जो है धनावेशित हो रही है और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन समझेंगे कि आवेश उत्पन्न होने का कारण। यस, आवेश उत्पन्न होने का कारण। तो कारण अपन जानते हैं कि आवेश जो उत्पन्न हो रहा है, जैसे अपन ने पेन को घर्षण किया बालों से, तो पेन जो है, पेन के अंदर आवेश उत्पन्न हो गया। तो अपन ये चीज समझेंगे कि ये आवेश आ कहाँ से रहा है, ये जो आवेश है ये पेन में कहाँ से आ रहा है। तो देखो दोस्तों, आवेश उत्पन्न होने का कारण, तो देखो क्यों कारण हो रहा था, ये तो अपन को पता चला कि घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण दो वस्तुओं में आपस में इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान। किसके कारण दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान। ये याद रखोगे स्पेशली, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। यस दोस्तों, फर्स्ट चीज अपन को ये समझ में आई कि आवेश उत्पन्न क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है तो सिंपल सी बात है यार, दो वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर रही है, तो एक वस्तु तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स देगी, और दूसरी वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगी। अब यहाँ पे अपन ने ये भी देखा कि एक वस्तु धन आवेशित होती है और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगी, वो वस्तु धन आवेशित हो जाएगी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को धारण करेगी, वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। अतः अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने वाली वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि दोस्तों जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी वो धन आवेशित हो जाएगी, और जो वस्तु ग्रहण करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो ऋण आवेशित हो जाएगी। यानी कि प्रकृति में केवल दो प्रकार का आवेश उत्पन्न हो सकता है, या तो धनावेश उत्पन्न हो सकता है और या फिर ऋण आवेश उत्पन्न हो सकता है। इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिर्फ दो नामकरण रखा, आवेश को जो है दो भागों में बांटा, कौन सा? एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य
होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, समान प्रकृति के आवेश है। आवेश समान प्रकृति का मतलब एक धन आवेश है तो दूसरा भी धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश है तो दूसरा भी ऋण आवेश होगा। यदि दोनों या तो धनात्मक आवेश हो, धन आवेशित हो, या फिर दोनों ऋण आवेशित हो, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर भगेंगे। प्लस प्लस दूर भगेंगे, माइनस माइनस दूर भगेंगे। समझ रहे हो बात को? अरे लड़का लड़का प्रतिकर्षित करेंगे, लड़की लड़की आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि लड़का और लड़की हो तो आकर्षण होगा। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पे यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, क्या है? विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होगा। विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होगा। यानी कि दोस्तों अपन लिख सकते हैं प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। और यदि माइनस और प्लस है या फिर प्लस और माइनस है तो क्या होगा दोस्तों? आकर्षण। दिख तो रहा है ना? अट्रैक्शन। रिपल्सन फोर्स बोलेंगे इसको, रिपल्सन, और इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ठीक है, उतारो इसे। यस, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब अपने पास क्या है? या तो ऋण आवेश है या फिर धन आवेश है। ठीक है, जो भी आवेश उत्पन्न हुआ किसी भी पदार्थ के ऊपर क्या होगा? आवेश। कोई भी पदार्थ जो है या तो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया। जैसे ये मार्कर है दोस्तों, या तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया, या फिर इसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए। तो या तो त्यागने या फिर ग्रहण करने से ये वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। ये वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो ये आवेशित जो है, आवेशित युक्त, आवेश युक्त जो वस्तु हो गई ना, यही स्थिर विद्युत कहलाता है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया दोस्तों? स्थिर विद्युत। अपन ने नहीं, सॉरी, थेल्स ने नाम दिया है ना। अपन तो जस्ट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो थेल्स ने क्या बोला? ये स्थिर विद्युत है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट, काफी बार आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि स्थिर विद्युत जो है सामान्यतः बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, और सामान्यतः इसके बहुत कम एप्लीकेशंस है। लेकिन फिर भी दोस्तों कम एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ जो है थोड़ा बहुत इसका योगदान होता है। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे कि स्थिर विद्युत का जो है प्रयोग या अनुप्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों स्थिर विद्युत के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब जो है स्थिर विद्युत कहाँ कहाँ अपन काम में लेते हैं। तो दोस्तों स्थिर विद्युत का जो है एक प्रयोग होता है, जैसे अपने फोटोस्टेट मशीन होती है ना, फोटोस्टेट मशीन, उसमें स्थिर विद्युत का ही उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है फोटोस्टेट मशीन। दूसरा दोस्तों सेम फोटोस्टेट मशीन के तरह होता है अपने पास प्रिंटर। तो प्रिंटर में भी जो है अपन स्थिर विद्युत का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी, स्थिर विद्युत स्मृति। इसका भी जो है अपन इस्तेमाल स्थिर विद्युत का ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी में। एक होता है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जिससे अपन जैसे भूकंप की तीव्रता मापते हैं ना, भूकंप मापी अपन बोल सकते हैं। तो भूकंप मापी के अंदर भी जो है स्थिर विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप मापी। तो ये दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस है जिनका इस्तेमाल अपन क्या कहाँ करते हैं, जिनके अंदर जो है अपन स्थिर विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे अपन गुब्बारे वगैरह, जो बैलून वगैरह दीवार के ऊपर चिपकाने के लिए, वहाँ पे भी स्थिर विद्युत इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जैसे अपन खेलते हैं ना, चेयर के ऊपर बैठ जाओ, पीछे जो है टावल से मारो तो चट की आवाज़ आती है कुछ समय बाद जो है, तो वो भी क्या होता है? स्थिर विद्युत होता है। उसके अलावा जैसे अपन कपड़े वगैरह सर्दियों के अंदर कंबल वगैरह ओढ़ते हैं तो चट चट की आवाज़ होती है, वो भी क्या होती है? स्थिर विद्युत होती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जैसे अपन कंघी करते हैं बालों में, तो कभी कभार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कंघी है ना वो बालों को खींचने लगती है, तो वो भी क्या होती है दोस्तों? स्थिर विद्युत ही होती है। तो ये स्थिर विद्युत आई कहाँ से दोस्तों?
विद्युत सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान की वजह से, मतलब मुख्य कारण जो है विद्युत का वो क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो दोस्तों, आप नेक्स्ट इस बात को समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों यदि स्थिर अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्थिर अवस्था में है, आवेश जो है स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर विद्युत कहलाया और उसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसी के यदि अपोजिट, जस्ट अपोजिट यदि दोस्तों सोचो, इससे काफ़ी अच्छी चीज़ अपन को सीखने को भी मिलती है कि यदि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बिल्कुल बारीक इलेक्ट्रॉन्स है, जो अपनी नंगी आंखों से अपन को दिखते भी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स सोचो दोस्तों यदि स्थिर अवस्था में है तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन यदि यही इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी चालक में गति करने लग जाएं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी चालक में गति करने लग जाएं, तो ये जो है अपने कितने शानदार जो है रूप दर्शाने लगते हैं, प्रभाव उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, चल विद्युत बोलेंगे। और चल विद्युत के जो है विभिन्न प्रकार के प्रभाव जो है अपन अपने दैनिक जीवन में काम में ले रहे हैं, एक तरीके से उपयोग में ले रहे हैं। जैसे मान लो दोस्तों पंखा चल रहा है, पंखा किसकी वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के गति की वजह से। अतः दोस्तों अपन को यहाँ पे ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि यदि सोचो इलेक्ट्रॉन्स यदि गति करने लग जाते हैं तो कितने भयानक जो है प्रभाव अपन को दिखाते हैं, कितने खतरनाक, कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार जो है प्रभाव उत्पन्न करने लग जाता है। एक बिल्कुल बारीक इलेक्ट्रॉन, एक बिल्कुल बहुत ही बारीक इलेक्ट्रॉन जो अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन कितना ज़बरदस्त प्रभाव जो है परिपथ में दर्शाने लगता है। तो दोस्तों सोचो यदि अपन अपने जीवन के अंदर, यदि अपन अपने खुद के जीवन के अंदर गति करने लग जाएं तो कितने ज़बरदस्त प्रभाव जो है अपन भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, कितने शानदार जो है इफेक्टिव प्रभाव जो है अपन भी दर्शा सकते हैं, अपन भी दिखा सकते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स यदि गति करेंगे तो बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो हीटर जो है गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यदि गति करेंगे तो पंखा घूमने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि अपन भी गति करें तो अपन भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव दिखा सकते हैं। अतः दोस्तों इससे अपन को ये शिक्षा मिलती है कि अपन को अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर जो है गति करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे सफलता हाथ लगे या फिर असफलता, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस अपन को निरंतर जो है गति अपनी करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो इसको उतारो एक बार। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो आवेश है दोस्तों, आवेश क्या करता है। एक आवेश दूसरे आवेश पे अपन ने देखा कि बल लगाता है, ठीक है। धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है और ऋणात्मक आवेश के ऊपर जो है आकर्षण बल लगाता है। तो ये जो बल लगाता है, इस बल को कैलकुलेट, इस बल की गणना अपन कौन से नियम से करते हैं, क्या उसका सूत्र होता है और कौन कौन सी उसमें राशियां जो है अपन गणना में लेते हैं, वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।